तो गिनती के बाद में ही जो आपके होगा। घर में कोई बुजुर्ग है? हाँ है ना। उनको वृद्धा पेंशन आ रहा है? हाँ आता है। 2 महीने पहले का आया है? 2 महीने पहले तो नहीं है, नहीं है। क्यों? कुछ है? क्यों का रीजन तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आता था अभी 2 महीने। मैया सम्मान योजना का पैसा आ रहा है? आया है। आया है, पूरे 5 साल का आया है। वे तो 5 साल का तो नहीं आया, लेकिन 1 महीना को आया। तो मान लीजिए इनका घोषणा तो 5 साल का था। चुनाव आया तब तो आएगा ना इधर में। हाँ? क्या बोल रहे हैं? तो चुनाव आया है, वो बहाना हो गया चुनाव के लिए। मैं योजना नहीं तो पहले से 5 साल कहाँ थे? 5 साल पहले से ना देना चाहिए था मैं योजना। जो कि 5 साल घोषणा तो। नमस्कार, झारखंड मेल देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नवीन हूँ। इस समय हम ऑफिस चौक पेशका पर हैं। यहाँ पर गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिथिलेश कुमार ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र नाथ तिवारी और समाजवादी पार्टी से गिरिनाथ सिंह। ये से 3 प्रमुख उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं। हम विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक की राय जान रहे हैं, उनका ओपिनियन ले रहे हैं कि चुनाव किस ओर जा रहा है, गढ़वा में वर्तमान में क्या स्थिति है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कहीं बाहर से आए हुए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तशरीफ अंसारी हुआ। तशरीफ जी, वोट की जो अभी स्थिति है, वोट 13 तारीख को होना है, वोट देने जाएंगे? हाँ बिल्कुल। अभी 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे मजबूत स्थिति कौन है और किसको और मजबूत होना चाहिए? अभी तो जेएमएम है और रहेंगे भी, क्योंकि वो दोनों से नहीं सबसे अलग हैं। ठीक है। गिरिनाथ सिंह को क्यों नहीं देंगे? देखिए क्यों नहीं देंगे वो बात नहीं है, वो भी कोई खराब नहीं है प्रत्याशी। बट कारण क्या चीज है कि अभी जो जेएमएम काम कर रहा है, मिथिलेश कुमार ठाकुर जो गढ़वा में काम कर रहे हैं, वो सबसे अलग है। मतलब यहाँ इस चौक पर क्या क्या काम होगा? इस चौक पर देखिए, अभी यहाँ पे बगल में जल मीनार दिखते होंगे। ठीक है। लाइट वहाँ देखिए 200 फीट का लगभग, अब क्या नाम है इसको नहीं पता है। बट यहाँ पर और देखे तो ये रोड देख लीजिए, उन्हीं का ये है। यहाँ कोई सार्वजनिक शौचालय है? सार्वजनिक शौचालय तो नहीं है यहाँ। तो यहाँ शौचालय तो नहीं बनवाए हैं। अच्छा, और कोई ऐसे बस स्टैंड टाइप का या आश्रय स्थल वगैरह? है आश्रय बगल में ही देख लीजिए है। अच्छा, स्टैंड बनाया हुआ है। अच्छा। और चुनाव में अभी जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? राजनीति हो रही है उस पर क्या बोलेंगे, हमको जेएमएम ही अच्छा लग रहा है। मिथिलेश कुमार ठाकुर ही अच्छा इसके पिछला बार किसको वोट दिए थे? इसके पिछले बार भी हम मिथिलेश कुमार ठाकुर को ही वोट किए थे। और उसके पिछला बार पिछले बार में हम बीजेपी को वोट किए थे, लेकिन अगले बार मिथिलेश को दिए और अब की बार भी मिथिलेश को ही देंगे। चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मंसूर अंसारी नाम है सर। मंसूर जी, अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें 3 ठो दावेदार है। तीनों दावेदार मजबूती से अपना चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों दावेदार यहाँ के विधायक रहे हैं। ठीक है, 2 लोग तो मंत्री भी रहे हैं, गिरिनाथ सिंह जी और वो आपके मिथिलेश ठाकुर जी। अभी क्या स्थिति है चुनाव? सर अभी स्थिति यही है कि देखिए, जो भी मतदाता लोग हैं, जो भी मत देने वाले हैं, अपने अपने दिल के बात तो किसी से बताते नहीं है। जिसको जिसमें देना होगा उसमें देगा ही। हाँ, मेरा भी दिल जो भी कहेगा हम अपने दिल से कहेंगे। लेकिन जीवन स्थिति से मतलब अभी जो चल रहा है ना, मिथिलेश ठाकुर का जो चुनाव चिन्ह है वो तीर धनुष का है। हमारे नजर में या और कोई के नजर में ज्यादा मतलब विकास का उन्हीं की ओर दिख रहा है। ठीक है। क्या क्या विकास के मंत्री जी? विकास देखे, बस स्टॉप बना, बिजली पहले नहीं आ रहा था, बिजली आ रही है। और उसका जो भी है मतलब क्या बोलते हैं, बिजली तो भागोडी ग्रिड से जुड़ा है अभी तो। ठीक है सर, लेकिन उन्हीं को उपस्थिति में हो रहा है ना, जितना भी हो रहा है उन्हीं की उपस्थिति में हो रहा है। पहले वो ऐसा नहीं था। जो भी है विकास हमको उनमें नजर आ रहा है। बिजली 2018 सितंबर से ठीक हुई है और 2019 में के दिसंबर में मिथिलेश ठाकुर जी चुनाव जीते हैं। डेटा है, ये बताइए। ठीक है, मतलब हम दूसरों को क्या लेकर के चलेंगे, हमारे हिसाब से जो भी बना। अगर विकास हमें दिख रहा है कि वो कर रहे हैं तो वही करेंगे, हम उनको वोट देंगे। अपने वोट के बारे में तो खैर सामान्य तौर पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? जी सुरेश कुमार साहब। जी सुरेश जी, अभी चुनाव की क्या स्थिति है इधर?
जी अभी तो ठीक ही ठाक चल रहा है। 3 लोग मैदान में हैं। बहुत मजबूती से किसकी लड़ाई चल रही है? कौन कौन लोग एकदम मजबूत दावेदार हैं? जी अभी तो जांच करके दुए गो है। हम्म एक तो है गिरनाथ सिंह, एक तो बीजेपी है। मिथिलेश जी लड़ाई में नहीं है कहीं? नहीं, ये तो नहीं आएगा। नहीं आएगा? उम्मीद कम है, काहे? बहुत उम्मीद कम है। मैंने क्यों आप लोग मंत्री जी से इस तरह से आप? हम लोग काम से छोड़ ना रहा है, हाँ तो खुद न रह गए अपने आप से। अच्छा। जनता के जैसा कीजिएगा वैसा ही ना करेगा जनता। हम लोग झेल चुके हैं उनसे। अच्छा, कहाँ घर है आपका? इसका घर है। चलिए ठीक है सुरेश जी। कुमार जी, दिन भर यहाँ लोगों की बैठकी होती है तीनों पंचायत का। क्या आपको आकलन लग रहा है, क्या है इस तरह के किस ओर चुनाव जा रहा है अभी? तो अभी के डेट में तो सर जा रहा है मंत्री जी का, मिथिलेश ठाकुर जी का। तीनों पंचायत से मिलाते हैं कि आंकड़ा कहाँ है। अब वो इन्होंने 5 लाख रोजगार का किया था, तो पहले से देना चाहिए था 5 साल। तो रोजगार मिला है क्या? रोजगार कहाँ मिला? रोजगार तो नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला, यह था कि जिसे हमारा गढ़वा जिला में रोड का बहुत कमी था। तो मंत्री जी रोड के मंत्री हैं या पानी के मंत्री हैं? वो तो पानी का मंत्री है। तो फिर वो मंत्री तो वो जो बाईपास बना है वो मंत्री जी बनवाए हैं कि केंद्र सरकार बनवाया है? केंद्र सरकार बनवाया, लेकिन उन्हीं का रीजन में बनवाया ना। अरे भैया, रीजन में बनना, अब मान लीजिए कोई केंद्र का अगर PMGSY का रोड है। 10 साल पहले अगर वो सत्येंद्र तिवारी थे वो क्या किए थे? सत्येंद्र तिवारी क्या किए थे ये जनता बताएगी। हम अभी जो वर्तमान सरकार है वो आप अपना बताइए। हैं कि हमारे ध्यान से बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। हम लोग जेब में खोल के देंगे और दिलवाएंगे भी। नहीं, वोट देना दिलवाना ये आप ऑन कैमरा मत बताइए कि हम वोट किसको देंगे, ये नहीं बताना चाहिए। आपसे मैंने पूछा कि जो हवा है या जो चीजें जिस तरह की चल रही है, अभी हम आपसे इस लाभार्थी का पूछे कि आपको कौन सा लाभ मिल रहा है रोजगार ने हेमंत सोरेन के बाद। चूंकि आपने कहा कि हम जेएमएम को वोट, हम तो काउंटर न करेंगे। आप बीजेपी के मिलेंगे तो उनको काउंटर करेंगे, जेएमएम के मिलेंगे काउंटर करेंगे। हैं? हम तीनों में से चुन के कर रहे हैं ना कि हमें जो हाथ देना है वही करेंगे। हम दोगला तो करेंगे नहीं कि हम तीनों को देंगे। चुनिए, लेकिन अगर आपने कहा कि वो उस ओर विकास हो रहा है तो मैं यही जानना चाहता हूं कि अभी झारखंड की जो वर्तमान सरकार है वो 5 साल चली जी। उन्होंने जो वादे किए थे क्या आप उससे संतुष्ट हैं? उससे तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो विकास फिलहाल के लिए मिला है उससे संतुष्ट हैं। अब विकास करने वाला देखिए, जन्मों जन्मों से यहाँ प्रखंड कितना नेता आए, कितना विधायक, कितना मंत्री आए कि यहाँ तो प्रखंड बेसका में बनेगा ही। तो लेकिन अपना एक मिनट मंत्री जी बनवा दिए। सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो सुनिए। आपका सुनिए, हम बोल रहे हैं। आपका बोलना नहीं, हम तो क्वेश्चन करेंगे। हाँ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो बनवा नहीं दिए। अभी कितना साल उनको हुआ है बताइए, आँख खोल के देखिए क्या नहीं कर दिए वो, क्या नहीं कर दिए वो। 10 साल रहे सत्येंद्र तिवारी, 18 साल रहे गिरनाथ सिंह, क्या किए रोड के मामले में। उस पर जहाँ भी क्या कहते हैं कि अभी आवास है उनका, वहाँ घास और पत्थर मिलता था। 2 घंटा अभी समय बीत जाता है पता नहीं चलता है। उस समय उन लोग का आँख बंद था, खुला नहीं था। उस समय उन लोग मंत्री और विधायक नहीं बने थे। मेरा का नाम है कि किसके आवास पर बात कर रहे हैं? हम यही कर रहे हैं, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास की बात कर रहे हैं, जो हेलीपैड है। तो वो हेलीपैड पे आपको पता है कि एक हेलीकॉप्टर से ज्यादा नहीं उतर सकता है। एक ही उतरेगा, एक ही उतरेगा। वो चियाकी हवाई जहाज नहीं है अड्डा। नहीं, उसमें जो बाकी पार्क बन गया उसके कारण सारा स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया, ये जानते हैं आप? ये तो सरकार ही जानेगा, ये हम लोग। तो ये मंत्री जी पार्क बनवाए ना, पार्क का क्रेडिट मंत्री जी ले रहे हैं। लेकिन अगर उसमें एक ही हेलीपैड उतारा, कल प्रधानमंत्री को उतरना था तो चेतमा में उतारा गया। क्यों? क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर नहीं उतर सकता था। क्यों? जगह का अभाव से, जगह का अभाव से जगह नहीं था, इसलिए नहीं उतर। हवाई अड्डा तो केंद्र का मंत्रालय है, फिर कहेंगे कि मंत्री जी हवाई अड्डा बनवा दिए। नहीं, जो जगह बनवाए, जो न्यायालय बनवाए, जो वहाँ के चमकाए, वो तो हम लोग आँख से देख रहे हैं ना। वो विकास तो आँख से देख रहे हैं, कोई कह रहा है सुन तो नहीं रहे हैं, वो तो बनवाए। देखिए, जनता में किस तरह की चीजें होती हैं। न्यायालय की बात आपने की, न्यायालय नहीं वो संभरणालय है, और संभरणालय की नींव जो है वो इस 6 साल पहले लगभग उसका DPR जारी हुआ था। देखिए क्या है कि जनता को आप कहाँ तक मैसेज पहुंचा पाते हैं सामान्य तौर पर, और इसमें प्रश्न प्रतिप्रश्न पूछना आपका काम है। क्या नाम है भैया आपका?
कौशल अली मेरा नाम है। कौसर अली, आइए खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। कौसर जी, अभी जो वर्तमान दौर में स्थिति है उसमें लेकर के मंत्री जी गिरिराज सिंह जी और सत्येंद्र तिवारी जी तीनों मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन जनता का मिजाज क्या कहता है? जनता का मिजाज तो अभी ज्यादातर मंत्री मिस्टर ठाकुर की तरफ है। अच्छा, क्यों? क्योंकि पहले के जितना भी विधायक आए उन लोग की अपेक्षा ये अच्छा काम किया। अच्छा, क्या क्या काम किए? का काम किए, केंद्र से जो मिलता था वो यहाँ तक आ नहीं पाता था। मिस्टर ठाकुर आए तो लेके आए, बनवाए, रोड बनवाए, नाली बनवाए, सारा चीज बनवाए। केंद्र से मिलता था? मिल रहा है तभी ना लाए थे। अच्छा, चलिए, कम से कम केंद्र से मिल रहा था, ये आप मानते हैं? जी मिथिलेश ठाकुर के समर्थक होके मानते हैं केंद्र सरकार दे रही थी? जी। चलिए, बहुत अच्छा है। आइए इधर, क्या नाम है आपका? नहीं सर, हमरा नहीं बुझाएगा का हम कहे। अच्छा, नाम बताइए, कोनो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं बताना है, खाली अपना नाम भर बता दीजिए, बताइए। हैं? लक्ष्मण रवि नाम है आपका। कौन गांव घर है? कौन गांव? दुलदुलुआ में। वोट देते हैं ना? वोट देते हैं ना? अरे वोट तो उतना हमको मालूम नहीं है भैया। मैंने वोट किसको देते हैं नहीं पूछना है, वोट देने जाते हैं ना? हाँ, वोट देने जाते हैं ना? वोट देने जरूर जाइएगा, ठीक है? चाहे जिसको भी देते होंगे उसको जरूर दीजिएगा, लेकिन वोट देने जरूर जाइएगा, ठीक है? चुनाव जो है अभी वो बहुत दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। कल प्रधानमंत्री यहाँ से आकर के गए हैं, उसके बाद से चुनाव की दिशा जो है वो बहुत तेज हुई है। क्योंकि अभी त्योहारों का भी मौसम चल रहा है, इसलिए त्योहार में लोग ज्यादा रुचि ले रहे हैं, त्योहार की तरफ ज्यादा झुकाव है। लेकिन फिर भी चुनाव की अभी क्या मूड मिजाज है? मोदी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा है चुनाव में। भीड़ से वोट नहीं बनता है। मोदी जी यहाँ गए तो मोदी जी को विकास यहाँ अपना, अगर उनको आना था तो लोकसभा में आकर के अपना दिखाते ना जो हम अपना वोट में आए हैं। ये देख रहे हैं जो हम विकास नहीं किए हैं, हमारा सत्येंद्र तिवारी विकास नहीं किया है, यहाँ हार रहा है, जनता एकवट हो गया है, समझ? इसके वजह से आए हैं बचाने के लिए तिवारी जी का, और कोई विशेष बात नहीं। अच्छा, कैसे हार रहा है, आप कैसे कह रहे हैं ये बात? विकास होइबे नहीं क्या है? अब गिरिराज सिंह इतने साल तक रहे, विधायक मंत्री रहे, मतलब उसके पहले क्या है कि मैंने मंत्री जी आए तो गढ़वा धरती पर आया था, क्या ऐसा था क्या? विकास हम बता रहे, गिरिराज सिंह सर हम बता रहे हैं जो एक हम लोग के डाणू के पुल है, हाँ। आप देखे होंगे इधर से आते होंगे तो वो जय बार इलेक्शन लड़ते तो हाथ जोड़ के इधर के यहाँ से चिनिया तक के जनता खड़ा होता, सर अबरी भरी पुलिया बनवा देवल जाओ, अबरी सरकार अबरी बन जाए बोल के सरकार पुल बन गया तो रोड खातिर पूरे जनता जो से इधर से उधर रोड खातिर जा रहा था। अबरी में कागज दिल्ली लगवा दिले, अबरी में पटना लगा दिले, अबरी में रांची लगा दिले, ये कर रहे थे, नहीं हो पाया। नहीं होगा। 10 साल में तिवारी जी रहे थे, रोड वो सिंगल बनवाए थे, जो गाड़ी अगर 4 व्हीलर जाता तो उधर से मोटरसाइकिल भी बगल नहीं पाता। देखिए कितना बढ़िया का बन गया, इधर से कन्हू से जा सकते हैं। मैया सम्मान योजना औरत लोग के, लेडीज लोग, माँ बाप कब मिला है मैया सम्मान? देखिए हमारा फेवरेट टॉपिक आप छेड़ दिए हैं। आप मैया सम्मान योजना जेएमएम के घोषणा पत्र कब आया था? 2019 में। क्या कहा था? चूल्हा खर्च देंगे 2000 रुपया प्रति महीना। जेएमएम की सरकार कितने दिन रही? 59 महीना, 60वां महीना है ये, ठीक है? 59 महीना में मैया सम्मान योजना, जिसको चूल्हा खर्च योजना का नाम बदल के मैया सम्मान योजना किया, कितने महीने का आया? ये बताया जाए सर, आप लोग अभी आए हैं, ये बताया जाए 2 साल कोरोना में यहाँ जिस तरीका से मजमा जमा अभी हो रहा है, 2 साल मजमा यहाँ। अच्छा ठीक है, कोरोना में पैसा देने से क्या घर परिवार चल रहा था कि नहीं? चूल्हा खा रहे थे? घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उसी समय न जरूरत था। जैसे उसी समय केंद्र का राशन आया, राशन केंद्र में से कब आया था? अरे जब भी राशन केंद्र से, राज्य से जो अंत्योदय का आया था, वो कब आया था? सरकार इतना लिखित नहीं दिया है जो फलना तारीख के राशन आ रहा है, फलना साल आ रहा है। हम लोग, अरे राशन को शुरू कब हुआ था ये बताइए? अच्छा आप बताएंगे ना, जनता है मान लीजिए। हम लोग को याद नहीं है सर। कोरोना में दुकान पर हम यहाँ ऑफिस चौक पेशका पत्ते, और यहाँ कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो जो मूड मिजाज समझ में आया कि निश्चित तौर पर यहाँ लड़ाई बहुत दिलचस्प है। और
जिस गति से विकास के दावे या चूंकि जनता अपने अपने हिसाब से, चूंकि आप ये समझिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो गैर राजनीतिक व्यक्ति है। हर वोट देने वाला व्यक्ति अपने मन विचार में कहीं किसी न किसी राजनीतिक पक्ष की ओर झुका होता है। बस आवश्यक यह होता है कि आप यह समझने का प्रयास करें कि उसके मन मिजाज में किस तरह के विचार चल रहे हैं और वो क्या कहना चाहता है। आप झारखंड मेल देख रहे थे। आपका धन्यवाद।